ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं नरेश कुमार अमेटा आज प्रातःकाल में प्रकाशित खबरों का पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी चर्चा या अपना राय देना चाह रहा हूं। आप दिन भर की दिनचर्या के हिसाब से कहीं बाहर रहते हैं, कुछ समाचार की खबरों पर आपका ध्यान नहीं जाने और आपको कहीं भी रास्ते में समाचार, प्रातःकाल के समाचार मिल जाए, इसको लेकर के हम इस समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बुधवार 2 फरवरी के प्रातःकाल में प्रकाशित खबरों पर चर्चा करेंगे। बुधवार 2 फरवरी को प्रातःकाल के मुख्य पृष्ठ पर 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। उसमें आयकर को यथावत रखा है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए कई अच्छी बातें बजट में बताई हैं। जहां कपड़े, जूते, चप्पल और खेती के लिए उपयोग में आने वाले कृषि उपकरण सस्ते किए हैं, वहीं आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेडिंग वाले फ्यूल, छाते, कैपिटल गुड्स और उपहार की वस्तुओं को महंगा किया है। बजट की 4 विशेष चुनावी घोषणाओं में 5 साल में 60 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा इस आम बजट के माध्यम से किया है। वहीं 1 साल में 80 लाख आवास बनाने की भी घोषणा इस बजट में है। वहीं एमएसपी की बात करें तो 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे किसानों के खाते में डालने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की है। जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस में 14% अंश दे सकेंगे, यह भी घोषणा आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। जहां इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह लोगों के अनुकूल बजट है। 100 साल की इस भयानक आपदा के बीच आया यह बजट सभी के विश्वास और विकास को आगे बढ़ाएगा। जहां इस बजट में घोषित नई योजनाओं के बारे में चर्चा करें तो इसमें डिजिटल रुपए के रूप में भारत की आभासी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक चिप युक्त ई पासपोर्ट की शुरुआत, पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय रज्जुमार्ग रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की शुरुआत, सीमावर्ती गांवों के विकास का प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, महिलाओं और बच्चों के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी घोषणा, पोषण 2.0 की घोषणा। वहीं जहां अपन बात करें तो ड्रोन के माध्यम से भी सरकार कुछ नया करने चाह रही है, जिसमें ड्रोन शक्ति से सुविधाजनक बनाने के लिए साथ एक सेवा के रूप में ड्रोन के रूप में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार के डाटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वहीं गंगा किनारे रसायन मुक्त खेती के कॉरिडोर को भी विशेष इस बजट में स्थान दिया है। वहीं आर्थिक जोन के अधिनियम के बदलने के लिए नया कानून भी बनाने की घोषणा इस बजट में की है। जहां टैक्स पेयर की बात करें तो इस बजट में बहुत सारी सुविधाएं टैक्स पेयर को दी गई हैं, जिसमें कहा गया है करदाताओं को मिला सिर्फ धन्यवाद और आभार। वहीं जहां 2 साल में कर सकेंगे भूल सुधार, जो भी टैक्स पेयर हैं उसमें कहीं टैक्स पेयर में कोई कठिनाई आ गई है या कुछ भूल चूक हो गई है, उसको 2 साल के अंदर उसको आप क्लियर करने की भी सुविधा वित्त मंत्री ने दी है। जहां पृष्ठ 2 पर वहीं शनि महाराज के मंदिर के श्रद्धा पात्र से भी लगभग 15 लाख रुपए निकले हैं। जहां एलवा माता जी मंदिर डुंगला में स्थित मंदिर के भंडारे से भी 88,000 रुपये निकले हैं। जहां पृष्ठ 3 की बात करेंगे उसमें महाराष्ट्र बीजेपी ने इस बजट को उत्तम बताया है। नितिन गडकरी ने यह बजट गांव और गरीबों के लिए बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बजट को की सराहना करते हुए बहुत ही अच्छा बजट कहा है। जहां आपको ज्ञात होगा 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री के घर के सामने ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के जो बवाल हुआ था, उसमें इस बवाल को करने वाला हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नीतीश राणे को अदालत से बड़ा झटका लगा है, उसकी जमानत याचिका खारिज कर ली। यह भी पृष्ठ 3 की विशेष खबर में है। जहां पृष्ठ 4 की बात करें, मोस्ट वांटेड सरफराज अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, पुलिस उसको जगह जगह ढूंढ रही है। पृष्ठ 5 पर जब हम चर्चा करेंगे तो मुख्य पृष्ठ पर 5 के ऊपर लीड खबर में बदलापुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट। प्रवासी ज्वेलर्स की दुकान में 2 व्यक्ति आभूषण खरीदने के बहाने आए और ज्वेलरी मालिक की आंख में मिर्ची डालकर लगभग 4 लाख रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस उन आरोपियों को ढूंढ रही है। जहां पृष्ठ 5 पर ही एक हत्या का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह खबर राजसमंद जिले की है, जहां चारभुजा के अमरदिया गांव में 2 दिन पूर्व एक लाश पत्थरों के नीचे दबी हुई मिली। उसका पुलिस ने खुलासा करते हुए 24 घंटे में ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बॉटम की विशेष खबर है। जहां संपादकीय की बात करें, वहां पेगासस के मामले की जांच तो होने दे, इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं भड़काऊ बयानों पर अखड़ता दोहरा रवैया शंकर शरण की यह लेख विशेष प्रमुख रूप से प्रकाशित किया गया है। वहीं राजनीति के गलियारे की बात करें तो टिकट बंटवारा बना भाजपा के और सपा के लिए सिरदर्द। जहां यूपी चुनाव हो रहे हैं, वहां टिकट के बंटवारे में लेकर के कोई नाराज हो रहा है, कोई खुश हो रहा है। इसको लेकर के भी गलियारे से जो खबरें आती हैं उसको विशेष स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर, जहां उदयपुर में शूटिंग करके जोधपुर गई एक मॉडल छत से गिर करके आत्महत्या कर ली। यह पृष्ठ नंबर 7 की विशेष खबर में प्रकाशित है। वहीं भीलवाड़ा में कोरोना का कहर जारी है, इस खबर को भी विशेष स्थान दिया गया है। जब हम पृष्ठ संख्या 8 खेल पृष्ठ की बात करें, वहां कोहली के 5 शतक के सूखे को खत्म करने का बेहतरीन मौका है। यह आने वाले मैच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अब अपन पृष्ठ संख्या 9 पर चलते हैं। वहां आजकल ठंडी राजस्थान में बहुत अत्यधिक गिर रही है, उसमें पारा ऊंचा नीचा हो रहा है। वहीं पारा एक दिन में 7 डिग्री बढ़ गया, इससे थोड़ी सर्दी से लोगों को राहत मिली है। यह पृष्ठ संख्या 9 की विशेष लीड खबर है। वहीं चुनाव की बात करें, पृष्ठ संख्या 9 पर ही नरेंद्र मोदी ने अखिलेश पर जमकर बरसे हैं और वहीं जयंत पर अपनी चुप्पी साधे रखी है। मुरादाबाद की 6 सीटों पर भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। यह भी खबर इस पृष्ठ की बॉटम की विशेष खबर है। जब हम पृष्ठ संख्या 10 की बात करेंगे तो वहीं आम बजट पर ही पूरा 10 नंबर पेज का फोकस किया गया है, जिसमें अब डिजिटल रुपया आपके सामने आने वाला है। आरबीआई इसकी पूरी तैयारी में जुट गई है। वहीं अब इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसको लेकर भी एक विशेष खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें अब बजट में जो घोषणा की है कि अब खत्म होगा चार्जिंग का टेंशन, बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया है सरकार ने। तो अब आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन होगा, उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। जब पृष्ठ संख्या 11 की बात करें, यूएनए में यूक्रेन पर भारत ने नहीं डाला वोट, अमेरिकी दबाव के बाद भी रूस को का सपोर्ट किया है। दाऊद के पार्टनर हैं यूएई में रह रहा पाकिस्तानी बिजनेसमैन, यह भी इस पृष्ठ की लीड खबरों में हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 12 पर चलते हैं, जहां आम बजट पर ही चर्चा है, जिसमें 60 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। वहीं इस बजट में रेलवे को सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने 1.37 लाख करोड़ रुपए दिया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। वहीं जहां राजस्थान की राजनीति की चर्चा करें, उसमें भी रीट पेपर लीक के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत राज पर सवाल उठाए हैं कि ये रेड पेपर लीक होने का कारण क्या है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वह भी इस
बॉटम में आपको देखने को मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव को कांग्रेस का समर्थन मिला है, यह भी इस पृष्ठ संख्या 12 की विशेष खबरों में है। इसी तरह अपन और भी चर्चाओं पर प्रतिदिन आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।